ओम शांति। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, देवी देवताओं का गुह्य रहस्य। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम देवी देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश को मानते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि श्री गणेश को भी ऐसा किसने बनाया? तो आज हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। तो परमात्मा के बारे में सभी की अनेक मतांतर है। जैसे कोई कहता है प्रकृति भगवान है, कोई कहता है ब्रह्म तत्व भगवान है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है साकार है और कोई कहता है कि है ही नहीं। तो इतनी सारी मतांतर क्यों बनी? क्योंकि मनुष्य को सत्य का पता नहीं है। सत्य हमेशा एक होता है। अगर आपके सामने 10 भी चीज़ें रख दी जाए तो वह सब सत्य नहीं होती। सत्य हमेशा एक होता है। तो परमात्मा के संदर्भ में 5 बातें हैं। सबसे पहले, परमात्मा उन्हें कहते हैं जिन्हें सर्वधर्म मानते हो। दूसरा, परमात्मा वह है जो सर्वोपरि हो। तीसरा, परमात्मा वह है जो सर्वोपरि होते हुए भी सर्वज्ञ हो। चौथा, परमात्मा वह है जो सर्वोच्च हो। और 5वां, परमात्मा वह है जो गुणों में अनंत हो। तो ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जेहोवा, ये सब एक है। जैसे हिंदू धर्म में भी हमने परमात्मा की पूजा के लिए एक लिंग बना दिया है, जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। अब आप नाम से ही देखिए, ज्योतिर्लिंगम यानी ज्योति का लिंग, यानी परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जैसे मुस्लिम धर्म में भी परमात्मा को कहते हैं कि नूरे खुदा, यानी खुदा एक नूर है। और क्रिश्चियन धर्म में भी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि गॉड इज़ लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया है। और जैन धर्म में भी परमात्मा को हम सिद्धशीला प्रतीक कहते हैं। और पारसी धर्म में भी परमात्मा को अखंड ज्योति कहा जाता है। तो परमात्मा को सभी धर्म मानते हैं। तो उन परमात्मा का नाम क्या है? तो उन परमात्मा का नाम है शिव। शिव यानी होता है कल्याणकारी, सारे विश्व का कल्याण करने वाला। और उनका रूप क्या है? जैसे हिरण का पिता हिरण होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, शेर का पिता शेर होता है, वैसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा ही होता है। लेकिन वह परम आत्मा है, इसलिए उन्हें वह परम आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। और अब उनका निवास स्थान कहाँ है? अब उनका निवास स्थान है परम धाम। उस दुनिया का वर्णन सभी धर्मों में है। जैसे हिंदू धर्म में भी उसे परलोक, परम धाम और ब्रह्म तत्व कहते हैं। और जैसे मुस्लिम धर्म में भी उसे रूहों की दुनिया और 7वां आसमान कहते हैं। और क्रिश्चियन धर्म में भी उसे द हाईएस्ट हेवन कहते हैं। तो उस दुनिया में हम परमात्मा के साथ रहते हैं और वह दुनिया सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। तो परमात्मा भी सर्वोपरि है। और परमात्मा अजन्मा है, क्योंकि वे जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। काल क्या? जैसे ये जो दुख है, अशांति है, इन सब के पंजे से छुड़ाते हैं। और परमात्मा हमारे जीवन की नैया को पार लगाते हैं। और परमात्मा सर्वोपरि होते हुए भी सर्वज्ञ है। इसलिए जो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें बताते हैं, वह इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के परमात्मा को ज्ञान होने का प्रतीक है, कि परमात्मा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। और जो शिवलिंग पे आँख बताते हैं, वह परमात्मा के मनुष्यों को दिव्य दृष्टि देने का प्रतीक है। और जो हम परमात्मा की पूजा में जो शिवलिंग के ऊपर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं, वह किसका प्रतीक है? वह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर
के भी रचयिता परमात्मा के होने का प्रतीक है, कि परमात्मा ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है इनके भी रचयिता है, वे सर्वोच्च है। और अब ये तो उनका नाम हुआ, रूप हुआ और निवास स्थान हुआ। अब उन परमात्मा का कर्तव्य क्या है? जैसे कहते हैं ना कि तेरा नाम ऊंचा, तेरा धाम ऊंचा और तेरा काम ऊंचा। तो अब उनका काम क्या है, कर्तव्य क्या है? कि परमात्मा जैसे जीओडी गॉड होता है, तो जी यानी जनरेटर, यानी जो स्वर्ग था, सतयुग की दुनिया थी, उसकी परमात्मा स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। जी यानी जनरेटर, यानी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। और अब उस नई सृष्टि का पालना किसके द्वारा कराते हैं? ओ यानी ऑपरेटर, यानी परमात्मा विष्णु द्वारा उस नई सृष्टि की पालना कराते हैं। अब वह नई सृष्टि तो रही नहीं है, यानी डी यानी डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा इस आसुरी सृष्टि का विनाश, पुरानी सृष्टि का विनाश शंकर द्वारा कराते हैं। तो अब मनुष्य ने ये भूल कर दी है, मनुष्य ने शिव और शंकर को एक कर दिया है। अब जैसे अब आप नाम से ही देखिए, जैसे एक का नाम है शिव, शिव यानी होता है कल्याणकारी, और शंकर जी के लिए तो कहते हैं कि एक तीसरी आँख खुलते ही महाविनाश। तो शिव और शंकर अलग अलग हुए, और अगर शिव और शंकर एक होते तो शिवरात्रि को शंकर रात्रि और शिवलिंग को शंकरलिंग क्यों नहीं कहते हैं? अगर एक है तो कहना चाहिए ना। और शंकर जी को हमेशा कौन सी मुद्रा में बताते हैं? ध्यान मुद्रा में बताते हैं। तो वे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं? यानी ध्यान कर रहे हैं, यानी तो वे अगर वे ही सर्वोच्च होते, सबसे ऊपर होते, तो उन्हें ध्यान करने की कहाँ आवश्यकता होती पड़ती। तो एक तो वे ध्यान कर रहे हैं, और दूसरा वे ध्यान किसके आगे कर रहे हैं? शिवलिंग के आगे ध्यान कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो खुद की मूर्ति रख के तो आगे ध्यान नहीं करेंगे, खुद से तो ध्यान नहीं लगाएंगे। तो यानी परमात्मा शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। और परमात्मा शिव शंकर जी से भी ऊपर है। तो इन सब कारणों से सिद्ध होता है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। और मनुष्य ने एक और भूल कर दी है कि परमात्मा को उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया है। कि अब अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हम ये क्यों कहते हैं कि आओ प्रभु हमारे दुख हरो, हमें पति से पावन बनाओ। सर्वव्यापी यानी तो होता है कि सर्व जगह वे स्थित है, यानी और लेकिन फिर हम उनको बुलाते क्यों हैं? वे सर्व जगह, तो उन्हें बुलाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? और अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता, सभी मनुष्यों में होता, यानी परमात्मा चोर डाकू इन सब में भी है, तो क्या परमात्मा का ये कार्य है चोरी करना, डाका डालना? और अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो क्या गीता के महावाक्य ही झूठ है? क्योंकि गीता में तो लिख रखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम् परित्राणं साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का मतलब क्या है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, तब तक मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि अवतरित होता हूँ, यानी वे सभी जगह नहीं है। तो इन सब कारणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो अब ये जो सर्वव्यापी की बात है वे किसने लिखी है? क्योंकि कई शास्त्रों में तो लिख रखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो अब सर्वव्यापी की बात शास्त्रों में किसने लिखी? ऋषि मुनियों ने लिखी। तो ऋषि मुनियों के पास शक्ति थी कि वे भविष्य को देख सकते थे। उन्होंने देखा कि जो कलयुग में मनुष्य क्या क्या पाप करेगा। तो जैसे अगर कोई बच्चा चलना सीखता है और वह बाहर चल जाता है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं? किसी गाय या कुत्ते को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये गाय या कुत्ता तेरे को उठा के ले जाएगा, तू बाहर मत जा। अब कोई गाय या कुत्ता कोई सचमुच में उठा के नहीं ले जाता है, लेकिन
वह बच्चा बाहर जाने से डरे, उस बच्चे को बाहर जाने से डराने के लिए ये कहा जाता है कि माता पिता ये कहते हैं। तो वैसे ही जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य क्या क्या पाप करेगा, तो उन्होंने मनुष्य को कहा कि तू ऐसा मत सोचना कि तुझे कोई देख नहीं रहा है, तुझे पाप करता हुआ कोई देख नहीं रहा है। परमात्मा सर्वव्यापी है, वे तुझे हर जगह से देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, ताकि मनुष्य पाप करने से डरे। अब भावनात्मक रूप में तो हम भी इस बात को सही मानते हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप में ये बात सही नहीं है। तो आज हमने परमात्मा के बारे में जाना, आगे हम और भी देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।